कर दिया कि अगर किसान समय पर किस्त चुकाएगा तो 7 में से भी 3% ब्याज का पैसा भारत सरकार उसके ऋण खाते में जमा कराएगी और इस प्रकार 25 पैसे सैकड़ा में किसान को 3 लाख रुपए तक का ब्याज किसान क्रेडिट कार्ड के मिलता है। अब ये एक अलग मुद्दा है कि हम 3 लाख रुपए का लोन लेकर उसको 3.5 या 4 लाख बनाते हैं या खुदका करने में काम में लेते हैं, ये किसान की मर्जी की बात है। तो अब तक जो भी किसान और मजदूर के हित के काम हुए वो या तो जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। देश को मजबूत करने का काम, सेना को मजबूत करने का काम, आर्थिक स्थिति सुधारने का काम, सारे के सारे काम 2014 से 2019 के कालखंड में हुए। भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले समय में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो इस सब के लिए सारे विपक्षी दलों के पेट में मरोड़ इसलिए चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, धारा 370 खत्म हो गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, देश की आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। 2004 से 2014 में हर महीने कहीं न कहीं सुनते थे आज वहां बम विस्फोट हो गया, आज वहां बम विस्फोट हो गया। 2014 से 2024 के कालखंड में कोई 2-3 बम विस्फोट हो पाए। तो ये सारी बातें उनके पेट में मरोड़ पैदा कर रही हैं और वो फिर 2004 से 2014 वाले कालखंड में इस देश को लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये राष्ट्र की अस्मिता सुरक्षित रहे, राष्ट्र मजबूत बने, आर्थिक रूप से संपन्न बने और दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं और इसीलिए आपने 2014 और 2019 में जितनी मेहनत की उससे भी चौगुनी मेहनत के साथ इस 20 दिन में एक एक मतदाता से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे तो वो बाह फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए हर मतदाता तैयार बैठा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन 20 दिन में हर मतदाता से संपर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और 19 अप्रैल को अब सबसे पहले अपने परिवार के, फिर जिन जिन से आपने संपर्क किया, अड़ोस पड़ोस, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले हर मतदाता को साथ लेकर मतदान केंद्र तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करवाकर सीकर संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को और महाराज को जिताएंगे। तब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, और सीकर जिले से स्वामी जी 5 लाख पार का नारा हम सार्थक कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें किसी प्रकार की कोर्स नहीं छोड़ेंगे। 2024 से 2029 का कालखंड माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश के लिए स्वर्ण कालखंड होगा और अटल जी का जो सपना था इन नदियों को आपस में जोड़कर जहां बाढ़ आती है उनको बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाए, जहां सूखा पड़ता है उनको सूखे से मुक्ति दिलाई जाए, वो काम भी 2024 से 2029 के कालखंड में निश्चित रूप से पूरा होगा। आदरणीय खर्रा जी ने आपको बहुत सारी विकास की बातें और देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में जानकारी दी है। सब जानते हैं, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और पूरे देश में विकास हुआ है। देश में आर्थिक विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, ट्रेनों का विकास हुआ है। मेरा एक निवेदन है, सांसद के हिस्से के काम बड़े काम हैं और वो बड़े काम में कुछ बात को बता रहा हूं। वैसे तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप और सब सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग जानते हैं। 2014 से 2024 तक अपनी लोकसभा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से लगभग 10,000 करोड़ के काम हुए हैं। अब थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मैं जब सांसद बना था तो मीटर गेज की लाइन उखाड़ के डाल रखी थी रेलवे की और 6 साल तक ट्रेन बंद रही। ये बात मैं कह रहा हूं, सीकर लुहारू, सीकर चूरू, सीकर जयपुर, वो आज की डेट में सीकर से 49 ट्रेनें चलती हैं। आपके इस ट्रैक के ऊपर आपके पास एक इधर और एक इधर
जो फ्रंट कॉरिडोर बना है, उस फ्रंट कॉरिडोर के ऊपर 2 बड़े रेलवे स्टेशन बने हैं, एक न्यू बगेगा और एक न्यू श्रीमाधोपुर। आपके अजीतगढ़ बेल्ट में बहुत सारा खनिज है, लेकिन इस खनिज को ले जाने के लिए ट्रकों से माल जाता है, जिसका खर्चा 10 गुना पड़ता है। अब डबल डेकर की ट्रेनें इन दोनों रेलवे स्टेशन खड़ी होंगी और वो माल सीधा देश और विदेश में जाएगा। तो ये 2 रेलवे स्टेशन 100 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च हुआ है। मेडिकल कॉलेज पर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमारे कार्यकाल में विश्वविद्यालय बना, 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एकमात्र सैनिक एकेडमी जो कभी पंजाब में हुआ करती थी, भारत में एक केवल मात्र, अगर दूसरी एकेडमी बनी है तो 40 करोड़ की लागत से आपके जीण माता के पास आपकी बन रही है। आपके खंडेला के पास रॉयल गांव में कभी जाखड़ के समय में एक फाइल चली थी, हमारे यहां यूरेनियम के भंडार हैं, कभी ध्यान नहीं दिया गया। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो लग रहा है, 2000 लड़कों को नौकरी मिलेंगी। उसका काम चालू हो चुका है। तो ये बड़े बड़े काम मैं आपको बताता हूं। दूसरा एक क्या था कि पिछली बार की बात आपको बता रहा हूं, मेरे पीएमजीएसवाई से आपके आसपास की अनेक सड़कें बनी है, लगभग 350 करोड़ की सड़कें पीएमजीएसवाई से बनी है। और कोरोना काल में आपके गांव की जनसंख्या, वोटर कितने हैं यहां? 3700 वोटर हैं। 300 आदमी और जोड़ लो, चलो ज्यादा नहीं तो जोड़ने तो चाहिए, क्योंकि 18 साल से लेकर के 10 साल और 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन हुआ। तो लगभग 5000 लोगों को इंजेक्शन लगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें सारे एमपीज को यह कहा कि देखो, अब देश पर जान की संकट है, लोग मौत के मुंह में समाये हुए हैं। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में लोग मशीनों से खड़े खोद खोद के गाड़ रहे थे। उस घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने, हम भी पार्लियामेंट के अंदर मास्क लगा करके बैठते थे और हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारे एमपीज देश के हित में, राष्ट्र के हित में अपना पैसा, जो विकास का पैसा है, वो मुझे दे दो। बाबा सुन लो मेरी एक बार, आने बोलियो भैया, एक बार मेरी सुन लो, मैं थारी सुन फिर। तो मेरा 2 योजनाओं का 5-5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया वो कोरोना के काम आया। 18 करोड़ रुपए लगा करके ऑक्सीजन प्लांट हमने एसके हॉस्पिटल में बनाया। 70 लाख रुपए का जनरेटर दिया, 30 लाख रुपए के मास्क और इसके लिए दिए। अगर वो पैसा मैं उस समय नहीं देता और मोदी जी हमारे लिए वैक्सीन तैयार नहीं करते तो अपने हालात क्या होती थे आप इसको जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज से पहले कांग्रेस के रोज घोटाले, कभी कोयला घोटाला, कभी खेल घोटाला, कभी ये टेलीफोन घोटाला, सैकड़ों घोटाले। और अब तो कहते हैं साहब आप लोग जेल में डाल रहे हो। मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन की सरकार में 3 मिनिस्टर जेल गए थे। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मंत्री ही जेल में गए। एक जाता था, एक आता था, एक जाता था, एक आता था। क्या हमारी ईडी थी उस समय? उन्हीं की सरकार है कि जो आदमी चोरी करेगा, चोर को पकड़ा जाएगा, कोई छोड़ेगा नहीं उसको। अब वो गठबंधन बना करके आपके बीच में आ रहे हैं। अब कामरेड आएंगे। जाबर जी ठीक कर रहे थे, कामरेडों से पूछो क्या सड़कों पर धरने देने से किसानों का भला हो जाएगा? पानी की बात आपसे करूंगा, काम मैं बता रहा हूं, सरकार हमारी काम करती है। जाबर जी पिछली बार 5 साल मुख्यमंत्री से लड़ते रहे, उसका नुकसान भी हुआ कुछ।
लेकिन अब हमारी सरकार आते ही तीनों जगह हमारी सरकार थी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में, और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 समझौते हो गए। एक तो पीने के पानी का समझौता हुआ है, इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी आएगा। 2025 का दिसंबर नोट कर लो आप, कोई महीना 2 महीना आगे पीछे हो जाए बात दूसरी है। 2000 का दिसंबर का महीना आएगा, 25 का, अरदास का बास में जिस घर के अंदर पानी की टूटी खुलेगी उसमें रावी और सतलुज का पानी आएगा। हमने बजट स्वीकृत कर दिया, डीपीआर बन गया, काम चालू होने वाला, चुनाव के तुरंत बाद काम चालू कर देंगे। पानी के कारण हमारे जवान बच्चे जवान होने से पहले बूढ़े हो जाते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड पता नहीं क्या क्या पानी में पीते हैं। पानी की पीने की व्यवस्था हम करेंगे। बाद में 29 तक की बात कर रहा हूं क्योंकि वो काम बड़ा है। अभी यमुना जल का जो समझौता हुआ है उसमें 4 महीने बाढ़ का पानी, बरसात का पानी बह करके समुद्र में चला जाता था, उस पानी को रोक करके हथनी कुंड से 3 पाइपलाइन आएंगी। 4 आएंगे महाराज, एक हरियाणा की है, 3 राजस्थान की, एक चूरू की, एक झुंझुनू की और एक सीकर की। ये 10 साल कांग्रेस की सरकार नहीं आती, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार चलते रहते। जिस प्याज की बात माने मंत्री जी कह रहे थे, उस प्याज के चक्कर में हम नहीं आते तो बंधुओं आपके खेत में आज पानी होता। राहुल गांधी कहता है नदी जोड़ने से तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। वाह, कितनी गजब की दिमाग उसका है। नदी जोड़ने से पर्यावरण बिगड़ जाएगा, उसके बाप को उसको ही नहीं पता पर्यावरण क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो 10 साल हमारे इतने बुरी तरह से खराब हुए और फिर मोदी जी की सरकार आई, एक कानून बना दिया। एक कानून बना के चलते चलते 2013 में, और कानून यह बना दिया कि सरकार कोई भी काम करेगी, सड़क बनाएगी, नदी बनाएगी, रेलवे लाइन निकालेगी, तो जहां से लाइन जाएगी 80% किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। अरे भाई तो रास्तों देखो नहीं, 80% किसान सहमति दे देंगे आगे। हमारे 4 साल खराब हो गए इस कानून को बदलने में। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, कानून बदल दिया हमने, और बदलने के बाद ये रेलवे लाइनों के और सड़कों के जाल बिछ गए, और अब यहां से नहर भी आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कानून अड़चन था, और वही राहुल गांधी जो वैज्ञानिक था उसने कानून बनवाया था। तो इन्होंने ऐसे कर्म खड्डे तो ऐसे खोद रखे हैं, उनको भरने में हमारे 4 साल निकल गए। तो साथियों काम करेंगे, चुनाव के बाद फिर आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने धूप के अंदर खेती का काम छोड़ करके इतनी संख्या में आए हो, हमारी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है।